मैंने सुना है कि विक्रांत गुप्ता ने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है, तो क्या माजरा हुआ है? देखिए मेरा सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक तो डेडलॉक है। सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी आप ये करें वो करें, पाकिस्तान नहीं मान रहा। इस चीज़ का क्रेडिट, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तो आया जिसको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल आया, वरना कुछ लोग जो हैं वो 2-3 दफ़ा रजिस्ट करते रहे और हाइब्रिड पर जाते रहे, मान जाते रहे चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ है विक्रांत गुप्ता सीनियर सहाफ़ी हैं। हम लोग उनकी हम लोगों नहीं सीनियर सहाफ़ी हैं, हम लोग हमारे सीनियर हैं, सारा कुछ है, हमारी मुलाकात भी होती रही है सारी जगह उनके साथ। मसला सिर्फ ये है कि अगर वो सहाफ़त कर रहे हैं तो कम से कम उनको सहाफ़त के एथिक्स पता होने चाहिए और कुछ चीज़ों को उनको इतना जो है वो अंधा नहीं होना चाहिए जे शाह साहब की मोहब्बत में। शायद वो इस हवाले से गलत कह चुके हैं। उनके अल्फाज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम को और इवन हमें भी जो है वो हर्ट हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास कौन सा अब शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, और वो अगर खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है वो उनके अलावा जो है अब उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, तो वो किस हैसियत से बातें करते हैं कि हमने नहीं खेलना। ओ भाई, पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार। मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी। फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले ही लोग, यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें, उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई, आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। खास तौर पर ये आपके लिए मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी आइंदा पाकिस्तान के लिए इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे सहाफी, आप उधर होंगे। आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी, आपको इज्जत रास नहीं आई, इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है। हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैं वो सस्ता यूट्यूबर नहीं हूं जो आपके जो है ना पीछे माइक पकड़ के आपके पीछे जो है ना वो चलता रहे और डॉलर्स की खातिर, आपकी रेटिंग की खातिर करता रहे। मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जय शाह को ले आए? सवालात के जवाबात देते डरते हैं, ठीक है। उस टाइम जान जाती है इनकी। ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। मतलब घर में शेर वाला हिसाब। तो ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते। इनको कहें आए हमारे साथ, आए डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए। फजूल बोलने की जरूरत नहीं है और ये चीजें अपने पास रखिएगा कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है। 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं, ठीक है। रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर, तो भाई आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। ऐसे ये इतने बड़े बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि हम आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे अगर आपने ऐसी बातें की, हम लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम लोग वैसे खेल लेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है यार। कम ऑन, मतलब आप अपने आप को एक कहते हैं कि मैं सहाफी हूं, टांगों पर टांग रख के आप जनाब भाषण देते रहते हैं मैचेस पर, तो कम से कम इतने एथिक्स और इतनी जो है वो आपको तमीज होनी चाहिए कि किसी के मुल्क के लिए, किसी के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इज्जत दी, सर पे चढ़ाया। हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो है वो ये सर पे चढ़ाने के काबिल नहीं है, और ये जो है वो हमेशा से ही जहर उगलते हैं पाकिस्तान के लिए और उगलते रहेंगे। देखिए कादिर, जो डिस्कशन है, इस किस्म के अल्फाज हैं पाकिस्तान के लिए, वो नहीं होने चाहिए। एक सहाफ़ी को बिल्कुल जेब नहीं देता है, और शायद उनकी रेटिंग कम आ रही होगी तो उन्होंने थोड़े सख्त अल्फाज बोल दिए कि चलें इसी तरह से मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें भारत में भी कोई इतनी अहमियत नहीं देता है, पाकिस्तान में उन्हें अहमियत मिलती है।
आप कादिर ख्वाजा के जवाब से जो है वो कितने मुतमिन है। विक्रांत गुप्ता ने दरअसल जो है वो 1-2 दिन पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो अब इतना अहमियत का हामिल नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी करनानी पड़ेगी और उसके बाद पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि हम इंडिया में जाकर ICC के टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे, तो वो मुतालबा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वो वैल्यू नहीं है जो पहले थी। अब पाकिस्तान के पास बड़े नाम नहीं है जिनको जो है वो सेल कर सके और इस वजह से पाकिस्तान और वैसे भी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान को जो है वो वन साइडेड मैचेस हराती है। तो अब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की जो है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं है और उनने दर हकीकत जो है वो पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो उसका हाल जो है वो खस्ता हाल बताया था। तो इसी चीज़ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोहराम मचा हुआ था और कादिर ख्वाजा ने उनको जो है वो ब्लंट जवाब दिया है कि आप जो है वो BCCI के टाउट हैं, आप BCCI के कुत्ते हैं, आप जो है वो BCCI की और जय शाह की जो है वो बात को टो करते हैं और जो बात उनने जो है वो आवाम तक पहुंचानी चाहती है BCCI वो आपके थ्रू जो है वो पहुंचा देते हैं और आप सही सहाफ़ी नहीं है, आप मजदूरी कर रहे हैं और आप वही करते रहिए। तो आपका इस पर क्या कहना आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।